अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, इस बार मैं लेकर आया हूं क्लास 10 3.2 अ लेसन इन अ लाइफ फ्रॉम अ बिगर। इस लेसन का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आइए आज हम देखेंगे क्लास 10 3.2 अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। इसके मायने होते हैं एक फकीर से जिंदगी का सबक सीखा, या एक फकीर ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, या एक फकीर से फकीर को देखकर मैंने अपनी जिंदगी को तब्दील कर दिया। तो एक फकीर से जिंदगी का सबक सीखा, जैसे कि ये टाइटल है, इससे हमारे समझ में आता है कि ये कोई सबक आमोज कहानी है। डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक ऐसी लेडी की जो तन्हाई पसंद है, जो अकेले में रहना पसंद करती है और हर चीज में नेगेटिव थिंकिंग रखती है। मतलब किसी के भी बारे में नेगेटिव सोच, किसी के बारे में नेगेटिव बात, हर बात को वो नेगेटिव लेती है, मनफी लेती है। मुस्बित तौर पर जो है, पॉजिटिव तौर पर किसी के बारे में वो बात नहीं करती। इस वजह से वो हमेशा नाउम्मीद और नाखुश रहती है। मतलब उसकी जिंदगी में खुशी नहीं रहती है, क्योंकि वो हर चीज में कमी निकालती है। वो हर चीज में कमी निकालती है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी हमेशा नाखुश रहती है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है। लेकिन आगे चलकर उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो एक फकीर को देखकर अपनी पूरी जिंदगी को तब्दील कर देती है। मतलब वो जैसी होती है बिल्कुल उसके उलट बन जाती है। फिर हर चीज में उसकी पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है और वो खुश हाल और खुश रहना शुरू कर देती है। तो ये सबक में जो है उसी लेडी के बारे में बताया गया है। ये यहां से स्टार्ट होता है। हम जो है, मैं आपको पहली लाइन के कुछ वर्ड और एंड लाइन के कुछ वर्ड्स बताऊंगा। आपने किताब में उनको देख लेना। मैं उतने पैराग्राफ का आपको जो है एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। तो पहला जो है पूरा पैराग्राफ, मीना इज अ गुड फ्रेंड से लेकर एनी पर्सन तक, ये पहला पैराग्राफ है। इसमें बताया गया है कि मीना और राइटर सुधा मूर्ति, जिन्होंने ये लेसन लिखा है, सुधा मूर्ति, ये उन्होंने अपने एक फ्रेंड के बारे में कहा है जिसका नाम है मीना। वो कहते हैं कि वो और मैं एक बहुत अच्छी दोस्त थी। मीना LIC में एक बहुत अच्छी तनख्वाह पर काम करने वाली ऑफिसर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी आदत थी, एक बुरी आदत थी कि वो हमेशा नाखुश रहा करती थी। जब भी मेरी इससे मुलाकात होती तो वो मायूस हो जाती। मतलब मिलने में उसमें वो जोश, वो खुशी नहीं होती, क्योंकि इसका रवैया मायूसी वाला था और वो कभी किसी चीज को या किसी शख्स के बारे में पॉजिटिव नहीं बोला करती। मतलब किसी के बारे में अच्छा नहीं बोला करती थी, हर किसी में बुराई निकाला करती थी। दूसरा जो है पैराग्राफ, ये छोटे छोटे 3-4 जो पैराग्राफ है, फॉर इंस्टेंस से लेकर देयर इज नो प्रूफ तक, छोटे छोटे ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो छोटे छोटे पैराग्राफ है, ये उनका एक्सप्लेनेशन है। 2-2 लाइन, 3-3 लाइन के जो है। मिसाल के तौर पर इससे कहा जाए कि मीना, क्या तुमने सुना है कि राकेश अपनी क्लास में फर्स्ट आया है? तो मीना फौरन कहती कि ये बेईमानी से है, वो ईमानदारी से नहीं आया है, क्योंकि उसके वालिद इस क्लास में टीचर है, उसे तो फर्स्ट आना ही था। अगर मैं उससे कहती कि श्वेता जो है बहुत खूबसूरत लड़की है, तो मीना का जवाब होता, टट्टू भी जब छोटा होता है तो खूबसूरत होता है। इसलिए जो है, जब वक्त गुजर जाएगा तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो श्वेता भी जो है उसकी उम्र बढ़ेगी और वो भी बदसूरत दिखने लगेंगी। मतलब वो कहती है कि जो कोई छोटा होता है, बच्चा होता है, वो बचपन में या कम उम्र में खूबसूरत ही नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो बदसूरत होना शुरू हो जाता है। तो देखना, श्वेता भी एक दिन बदसूरत लगने लगेगी। अगर मैं उससे कहती कि मीना आज दिन बहुत सुहाना है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो वो कहती आज सूरज बहुत गर्म है और मैं ज्यादा चलकर थक जाऊंगी, और इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर अगला जो पैराग्राफ है,
वो यहां से स्टार्ट होता है। डेट वॉज मीना से लेकर फॉरगेट अ बॉर्डर तक। तो ये थी मीना, डेट वॉज अ मीना, ये थी मीना जो अपने घर में अकेले रहती थी और उसके वालिदैन जो है दिल्ली में रहते थे। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और उसे हर चीज की शिकायत थी, मतलब हर चीज में उसको कोई ना कोई शिकायत रहा करती थी और कोई ना कोई बुराई निकाला करती थी। इसलिए कोई भी उसका साथ पसंद नहीं करता। तो मगर अगर उसके साथ में रहे, कोई भी बात करे तो उसमें वो पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव ही थिंकिंग रखती थी, कोई ना कोई बुराई ही निकालती थी। एक दिन मीना का मुंबई ट्रांसफर हो गया और वो मुंबई चले गई और हम सब उसको भूल गए, क्योंकि लोग उसको पसंद नहीं करते थे उसकी इस आदतों की वजह से। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास में भी अगर कोई ऐसा नेगेटिव थिंकिंग वाला शख्स रहता है तो हम उसको पसंद नहीं करते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसके साथ चलना, उसके साथ घूमना, उसके साथ फिरना पसंद नहीं करते। इसलिए इंसान ने हमेशा अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। हर चीज के बारे में शिकायत करना ये आदत बहुत बुरी होती है, हमें इस आदत से बचना चाहिए। अगला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, मेनी ईयर्स लेटर से लेकर तो चीयरफुल तक। कुछ सालों बाद मुंबई में बारिश के दौरान मैं फ्लोरा फाउंटेन में फंस गई, मतलब फ्लोरा फाउंटेन इलाके के पास मैं खड़ी हुई थी और बारिश तेज हो रही थी और मैं वहां फंस गई और बारिश जोरों से पौरिंग, मतलब बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और मेरे पास छतरी नहीं थी। मैं अकबर अली नाम के एक बहुत मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने खड़ी हुई थी और जो है बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी कि अचानक मेरी नजर सामने खड़ी हुई मीना पर पड़ी। इसे देखकर सबसे पहला मेरा ये रिएक्शन हुआ कि मैं यहां से भाग जाऊं। इतनी बारिश में भी मैं यहां से भाग जाऊं, मतलब उसकी ये दोस्त इतने सालों के बाद उसको मिली। तो राइटर का ये रिएक्शन रहा कि उससे जाकर मिले ना बल्कि उससे भाग जाए, और रीजन आपको पता है, उसकी हुई शिकायत करने की आदत। तो लेकिन मैंने उसे वहां से नजरअंदाज करके भाग जाने का सोचा, लेकिन मीना ने मुझे देख लिया। अब मुझे फिर इसकी कभी ना खत्म होने वाली शिकायतें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि इसने मुझे देख लिया था। इसने बढ़कर गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ा और हैरानी के साथ उसने गर्मजोशी के साथ वो मेरे करीब आई, मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे बहुत जोशीले अंदाज से मिली और मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि आज वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। मतलब हमेशा अपसेट रहने वाली, हमेशा मायूस रहने वाली, हमेशा शिकायत करने वाली, कभी ना खुश रहने वाली जो है, तो वो मीना आज जब मुझसे गर्मजोशी से मिली तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। अगला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, हे आई एम रियली एक्साइटेड से लेकर जो है तो प्रेसियस और रेयर तक। वो मुझे बड़ी खुशी से मिली और मुंबई आने की वजह पूछी। उसने मुझे यहां आने की वजह पूछी तो मैंने कहा कि मैं अपने ऑफिस के जरूरी काम से यहां पर आई हूं। तब उसने मुझे अपने साथ रात भर रुकने के लिए कहा कि मेरे घर पर चलो और आज की रात मेरे साथ रुको, क्योंकि वो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती थी। क्योंकि उसने कहा कि पुराने दोस्त और पुरानी यादें बहुत ज्यादा कीमती होती है, मैं उन पुराने दोस्त और पुरानी बातों को याद करना चाहती हूं, इसलिए आज रात तुम मेरे साथ रुको, उसने मुझसे कहा। अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, आई कुडंट बिलीव से लेकर द एवर बिफोर तक। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही मीना है। मैंने अपने आप को यकीन दिलाने के लिए अपने आप को चिमटी काटी, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये वो मीना, इसके बात करने का अंदाज, इसकी खुशी, इसकी उम्मीद, इसका जोश। तो मैंने अपने आप को चिमटी काटी, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूं। लेकिन हकीकत में मीना ही मेरे सामने खड़ी थी। इसने मेरे हाथों को दबाया और वो हाथों को दबाया और वो बहुत मुस्कुरा रही थी। वो इतना मुस्कुरा रही थी कि वो जो है कि इतना मुस्कुरा रही थी कि 3 साल जब तक वो मेरे बेंगलोर में मेरे साथ रही तो 3 सालों में मैंने कभी उसको इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा जितना वो आज मुस्कुरा रही थी, क्योंकि कभी उसने इतना नहीं मुस्कुराया था। इसके सफेद बालों ने यह बताया कि वक्त कितना गुजर गया है और इसके चेहरे में कुछ झुर्रियां भी आ गई थी, लेकिन फिर भी वो पहले से ज्यादा दिलकश नजर आ रही थी। मगर उसकी उम्र बढ़ गई थी, उसके बाल कुछ बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर कुछ झुर्रियां आ गई थी, लेकिन आज उसमें वो जोश था, आज वो उम्मीद थी, वो खुशी थी। उसकी वजह से जो है तो वो पहले से ज्यादा दिलकश नजर आ रही थी। अगला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ये छोटे छोटे लाइन्स हैं, 3-4 अलग अलग। फाइनली आई मैनेज से लेकर जो सबसे आखिरी छोटे वाला है, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट तक। देखिए आप, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट तक। तो आखिरकार
मैंने अपने आप को संभालते हुए मैंने मीना से कहा, नहीं आज रात तो मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे किसी के साथ डिनर पर जाना है। मतलब किसी ने मुझे रात में खाने की दावत दी है, इसलिए मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। तुम मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक जो है तो टच में रहूंगी, तुमसे बात करती रहूंगी, मैं वादा करती हूँ। मतलब उसने राइटर ने कहा कि मुझे आज रात किसी के साथ डिनर पे जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती, तुम अपना कार्ड दे दो, मैं तुम्हारे साथ टच में रहूंगी। कुछ देर मीना उदास हो गई, तो मैंने उसको ऐसा कहा तो डिप्रेस हो गए, उदास हो गए। आखिर इसने कहा, कम से कम एक कप चाय तो मेरे साथ पी लो। तो मैंने कहा, लेकिन मीना बारिश हो रही है। उसने कहा, चलो मेरे साथ कम से कम नहीं रुक रहे हो तो एक कप चाय तो पी लो। तो मैंने कहा, इट्स पोरिंग, ये तो बारिश हो रही है। तो वो कहने लगी, क्योंकि मुझे पता है बारिश है तो चलने के लिए तो नहीं कहेगी। तो उसने कहा, तो क्या हुआ, हम छतरी खरीद लेंगे और ग्रैंड होटल जाएंगे, हमें टैक्सी नहीं मिलेगी। मैंने बड़बड़ाया, मैंने उसने कहा, क्या हुआ, बारिश होगी तो हम छतरी खरीद लेंगे और ग्रैंड होटल जाएंगे। तो राइटर ने कहा, तो हमें इस बारिश में छतरी नहीं मिलेगी। तो उसने कहा कि हम पैदल जाएंगे। मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई, ये वही मीना है जिसे मैं जानती थी। मतलब आज से 3 साल पहले जो मीना को मैं जानती थी, जो बारिश से शिकायत, पानी से शिकायत, चलने से शिकायत, हर चीज से शिकायत, आज वो इतनी जोशीले बातें कर रही है। तो ये वही मीना है जिसे मैं जानती थी। आज वो हर चीज के साथ समझौता करने को तैयार हो गई है। यानी पहले वो एडजस्टमेंट नाम की उसके पास कोई चीज नहीं थी, और आज वो हर चीज में एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गई है। क्या ये वही मीना है? अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, वी रीच द ग्रैंड होटल से लेकर शी कुड सिट इट तक। ये 2 छोटे पैराग्राफ जो है, वी रीच द ग्रैंड होटल से लेकर तो शी कुड सी इट तक आपको देखना है। तो ग्रैंड होटल पहुंचते पहुंचते हम बिल्कुल भीग चुके थे। इस दौरान मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि इसमें ये तब्दीली, इसमें ये चेंज कैसे आया, मतलब ये कैसे बदल गई। हमेशा ना उम्मीद रहने वाली मीना, जिसे मैं जानती थी, आज कैसे पूरी उम्मीद हो गई। मतलब इसमें जोश कैसा आ गया, इसमें मायूस रहने वाली, हमेशा नाखुश रहने वाली, मैं हैरत ज़दा थी। मुझे बताओ मीना, मतलब उसकी इस तब्दीली को देखकर मैं सोच रही थी बदली कैसे। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछी कि मुझे बताओ मीना कि वो कौन सा प्रिंस चार्मिंग है, वो कौन सा शहजादा है जिसने तुम में इतनी तब्दीली लाई है। मतलब मुझे लगा कि उसकी शादी हो गई होगी और उसके शोहर ने उसको तब्दील कर दिया होगा, जिसने तुम्हें इतना चेंज कर दिया है। मीना मेरे सवाल से सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई। इसने कहा, ऐसा कोई नहीं है। फिर मैंने पूछा, जैसे सचिन तेंदुलकर एडवर्टाइजमेंट के अंदर कहता है कि तुम्हारी एनर्जी का राज क्या है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी फिर ये एनर्जी का राज क्या है, तुम्हारी ताकत का राज क्या है, तुम में इतनी ताकत, इतनी एनर्जी, इतना जोश कैसे आया। तो मुस्कुराई। अब मुस्कुराकर उसने जो जवाब दिया, तो वो जवाब सुनकर मैं एकदम दंग रह गई, एकदम चुप रह गई, एकदम गूंगी हो गई। उसने कहा, एक फकीर ने मेरी जिंदगी बदल दी, एक फकीर ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसके जवाब से मैं बिल्कुल गूंगी हो गई, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। अगला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, यस अ बेगर से लेकर आई एम श्योर तक। हाँ, एक फकीर ने, उसने मुझे दोहराया, मुझे यकीन दिलाने के लिए उसने मुझे दोहराया कि एक बूढ़े फकीर ने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर उसने बताया कि एक बूढ़ा फकीर अपनी 5 साल की पोती के साथ मेरे घर के सामने रहता है। मैं रोजाना उसे अपने घर का बचा हुआ खाना देती हूं। जैसे कि तुम जानते हो कि मैं एक तन्हाई पसंद किस्म की लड़की, एक तन्हाई किस्म की लेडी थी। इस वजह से मैं कभी उस फकीर से बात नहीं करती थी। मतलब सिर्फ अपना उसको खाना दिया और वापस आ गए। कभी उसके जिंदगी के बारे में मैंने उससे नहीं पूछा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैंने खिड़की से बाहर झांका और जब बारिश को देखा तो मैं बारिश को कोस रही थी। मतलब बारिश आ रही थी तो बारिश से भी मुझे परेशानी थी, तो मैं बारिश को कोस रही थी, जबकि मैं पानी में भी नहीं भीगी थी। जबकि वो बारिश, मैं घर के अंदर थी, पानी मुझे भिगा नहीं रहा था, लेकिन बारिश आ रही तब भी मैं बारिश को कोस रही थी। तो आज मैं उस फकीर को अपने रोजाना का कोठा नहीं दे पाई, मतलब जो मैं उसको खाने के लिए दी, क्योंकि बारिश हो रही थी और मैं बारिश में बाहर नहीं जाती, क्योंकि बारिश से शिकायत थी, इसलिए मैं बारिश में बाहर जाकर उसको दे नहीं सकती थी। तो मैं बारिश को कोस रही थी और आज मैं उस फकीर को दिन भर का कोठा नहीं दे सकी। तो मुझे लगा कि वो आज दोनों बहुत भूखे होंगे, मतलब वो बहुत मायूस होंगे, आज उनको खाना नहीं मिला, बारिश हो रही तो बारिश से परेशान होंगे। अगला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, हाउएवर व्हाट आई सॉ, खाली से लेकर जस्ट फॉर लाइक तक। तो
मुझे लगा कि वो भूखे होंगे, ना उम्मीद होंगे। लेकिन जबकि मैंने खिड़की से देखा तो हैरान रह गई। जबकि मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैं हैरान रह गई कि वो फकीर और उसकी पोती दोनों सड़क पर खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। चूंकि बारिश की वजह से सड़क पर ट्रैफिक नहीं है, इसलिए जो है वो सड़क पर खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और जोश से, खुशी से चिल्ला रहे हैं, जैसा कि वो जन्नत में ना। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जन्नत में घूम रहे हो। इतना मजा ले रहे हैं, बारिश का इतना मजा ले रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुशी से वो झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। भूख और बारिश उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, मतलब देयर इज नो मैटर। उनके लिए, उनके पास बारिश हो रही है, वो भीग रही है, कोई मैटर नहीं रखता। या वो भूखे हैं, वो पूरी तरह से भीग गए थे, फिर भी वो बहुत खुश थे। उनकी ये खुशी और जोश देखकर मुझे जलन हो रही थी। मतलब इतने बारिश में भूखे होने के बाद भी वो बारिश का पूरा मजा ले रहे थे और पूरे जोश के साथ जो है तो वो खुशियां मना रहे थे। तो उनकी ये खुशी और जोश देखकर इनवे मुझे जलन हो रही थी, हसद हो रहा था। अगला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, दैट सीन्स फोर्स मी, खाली जगह, माय रोल मॉडल तक। तो इस वाक्य ने मुझे, मतलब उनका वो जोश, उनकी वो खुशी और बारिश में वो मजा देखकर ये वाक्य ने मुझे अपनी जिंदगी के अंदर झांकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं अपने आप के बारे में सोचने में पर मजबूर हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी में तो इनसे कई ज्यादा पुरसुकून है, कई गुना पुरसुकून है। मेरे पास सब कुछ है, घर है, रहने को खाना है, बेहतरीन नौकरी है, बेहतरीन तनख्वाह है, सब कुछ है। इनके पास तो कुछ भी नहीं, वो तो भिखारी है, फिर भी वो उससे ज्यादा खुश है। मतलब वो बहुत खुश है, मैं ना खुश हूं, वो खुश है, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है। ना सर छुपाने को छत है, ना खाने को रोटी है। मेरे पास ये तमाम चीजें और बेहतर है, फिर भी मैं ना खुश हूं। और वो कीमती चीजें यानी खुशी मेरे पास नहीं। मतलब जो खुशी उनके पास है वो सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज, वो खुशी उनके पास है, लेकिन वो खुशी मेरी जिंदगी में नहीं है। जब मैंने अपने आप में झांका तो मैंने ये पाया। इन्हें पता था कि जिंदगी में हर हालत में खुश रहना चाहिए। मतलब वो लोग जानते थे कि जिंदगी की हर हालत, हर सिचुएशन के अंदर हमेशा खुश रहना चाहिए। अब ये देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी, मुझे जो है तो शर्म महसूस होने लगी। मैंने मेरे पास क्या था और क्या नहीं था इसकी लिस्ट बनाना शुरू की कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं है। तो मैंने देखा कि मेरी जिंदगी दूसरे तमाम लोगों की बानिस्बत बहुत बेहतर है। मतलब मेरे पास तमाम चीजें हैं जो दूसरे लोग हैं उनसे बेहतर मेरी जिंदगी है, मेरे पास बहुत कुछ है। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी गुजारने का जो नजरिया है, मेरा जो एटीट्यूड है जिंदगी के लिए, वो नजरिया, वो एटीट्यूड को बदल दूंगी। वो फकीर मेरे लिए रोल मॉडल बन गया, एक मिसाली शख्सियत बन गया। आज से वो फकीर को मैंने अपनी जिंदगी में एक रोल मॉडल के तौर पर लिया और अपनी जिंदगी को बदलने का मैंने फैसला किया। आखिरी पैराग्राफ, आखिरी छोटी छोटी ये 3 लाइंस जो है, तीन या 4 छोटे छोटे जो पैराग्राफ है, एंड तक, आफ्टर लॉन्ग पॉज, यहां से लेकर तो आखिर तक, रिस्पेक्ट टू हिम तक। तो एक लंबी खामोशी के बाद, मतलब मैंने अपनी जिंदगी के अंदर झांका, क्या है क्या नहीं है इन चीजों के बारे में। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सब कुछ है, दूसरे लोगों से बेहतर है। फिर मैं खामोश हो गई और लंबी खामोशी के बाद, यानी मतलब एक लंबी खामोशी के बाद मैंने मीना से पूछा इसके बदलने के लिए कितना वक्त लगा। मैं राइटर और मीना दोनों खामोश हो गए और एक लंबी खामोशी खत्म होने के बाद फिर राइटर ने, सुधा मूर्ति ने जो है मीना से पूछा कि तुम्हें बदलने में कितना वक्त लग गया। तो कहती है कि जिंदगी की अहमियत मालूम होने के बाद, यानी जब मुझे पता चला कि जिंदगी की अहमियत क्या है, जिंदगी के अंदर खुशी क्या अहमियत रखती है, उम्मीद क्या अहमियत रखती है, जोश क्या जो अहमियत रखता है, यह पता होने के बाद मुझे तकरीबन 2 साल खुद को बदलने में लग गए। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब कोई मैटर नहीं, अब मैं हमेशा खुश रहती हूं। मतलब पहले से मैं बिल्कुल बदल गई हूं। 2 साल जो है तो मुझे पूरी तरह बदलने में लगे, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूं। हर छोटी मोटी चीज और हालत में और हर किसी से मैं अब खुश रहती हूं। मतलब पहले जैसी थी बिल्कुल उससे बदल चुकी हूं। अब मैं हर सिचुएशन में खुश रहती हूं, हर किसी से मिलकर खुश रहती हूं। चाहे जो हालात आ जाए, जो परेशानी आ जाए, तब भी जो है तो मैं पुरुम्मीद और पुरजोश रहती हूं। फिर मैंने उससे पूछा, राइटर ने, क्या तुमने उस फकीर को कोई गुरु दक्षिणा दी है? मतलब अपने गुरु को जो है तो तोहफा दिया जाता है, गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो वो फकीर तुम्हारे लिए एक गुरु है, एक उस्ताद है, क्या तुमने उसे गुरु दक्षिणा दी है? वो कहती है नहीं, बदकिस्मती से नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि
मेरे समझ में आए तक, यानी जब तक मेरे समझ में आता, जब तक मुझ में यानी अपने आप को मैं बदलती, अपनी जिंदगी की अहमियत मैं समझ पाती, तब तक उस फकीर की मौत हो चुकी थी। मतलब मैं उसको गुरु दक्षिणा नहीं दे पाई, उससे पहले ही जो है तो उसकी मौत हो गई। मतलब मुझे ये एहसास होता कि वो मेरा गुरु है, मेरा रोल मॉडल है, उससे पहले ही जो है तो उस फकीर की मौत हो गई। लेकिन मैंने उसकी उस 5 साल की पोती को जो है स्कूल में पढ़ाने की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली। मतलब उसको स्कूल पढ़ाने की तमाम जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली। और ये मेरे दिल में जो उस फकीर के लिए इज्जत और एहतराम है, ये उसे इजहार करने का एक तरीका था। मतलब मैंने इस तरीके से जो है तो उस फकीर को, उसकी पोती को जो है तो स्कूल में दाखिल करवा कर उसकी तमाम खर्च को अपने सर उठाया, और इस तरह से उस फकीर का मैंने जो है तो शुक्रिया अदा किया, उसके इज्जत एहतराम का इजहार किया। तो इस तरह से जो है तो ये था 3.2 लेसन का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस लेसन जिसे सुधा मूर्ति ने लिखा है, एक बहुत बड़ी राइटर है हिंदुस्तान की, बहुत अच्छी नॉवेलिस्ट है। तो उन्होंने इसके अंदर यही एक सबक दिया है, ना सिर्फ उसको बल्कि हमको, कि हमें जिंदगी की हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए, यानी ये कहा जाता है कि अगर आपको देखना है तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखो। यानी हमको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि नजरें झुकाकर चलो, सर झुकाकर चलो। मतलब ये इसलिए कहा गया है कि आप अपने से नीचे वालों को देखो। अगर आप सर उठाकर चलोगे, गुरूर में चलोगे, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। यानी सर उठा के चलना मतलब आप अपने से ऊपर वालों को देखते हो कि इसके पास क्या है, ये मेरे पास नहीं है, ये है, वो है, तो आप हमेशा जो है नाउम्मीद रहते हो। अगर आप अपने से नीचे वालों को देखोगे, आपको पता चलेगा कि उससे बेहतर मेरे पास है, तो आप खुश रहोगे। तो इस सबक के अंदर हमको वही सबक दिया गया है कि हमेशा शिकायत करने वाली आदत ना रहे, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड किसी के बारे में मत रखो। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो, आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, तो लोग तो आपसे दूर भागते ही है, और समाज में भी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, और आप खुद अपनी जिंदगी के अंदर नाउम्मीद और नाखुश और तन्हाई पसंद हो जाते हो। इसलिए हमें जो है हमेशा हर हालत में, हर सिचुएशन में खुश रहना है और अपने आप को बदल कर रखना है। मतलब अपनी जिंदगी की अहमियत को समझना है और जिंदगी को पुरजोश और पुरुम्मीद और खुशी से गुजारना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा वो क्लास 9th 3.2 लेसन रहेगा, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा 8th क्लास का 3.2 रहेगा, और इसी तरतीब से जो है तो हम चलते रहेंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द वक्त हमें जो है इस तमाम लेसन्स के जो है वर्कशॉप भी अपलोड करूंगा। तो इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए और अपडेट्स पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज, और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और अपने कीमती कमेंट्स मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो मेरे तमाम वीडियोस पाने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।